क्या आप जानते हैं कि चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसका इस्तेमाल हम अपने गार्डन में एक बेहतरीन खाद के रूप में कर सकते हैं। और इस्तेमाल की गई चाय पत्ती इतनी शक्तिशाली और असरदार होती है कि अगर एक बार हमने इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कर लिया तो पौधे फल फूल और सब्जियों से भर जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री में बनने वाली खाद है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका लेकर आई हूँ। देखिए, हम रोज़ चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और चाय छानने के बाद जो चाय पत्ती बचती है ना, उसे सीधे कूड़े में फेंक देते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो बेकार है, लेकिन असल में वही चाय पत्ती हमारे पौधों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी इस फेंकी हुई चाय पत्ती को कैसे हम बहुत ही शानदार, बहुत ही असरदार खाद में बदल सकते हैं। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि चाय पत्ती को खाद के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसे स्टोर करने के टिप्स और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बताने वाली हूँ। अगर आप गलत तरीके से इस चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों में फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं बताती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के अलग अलग और नए तरीके। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि चाय पत्ती को मैं इतना ज़रूरी क्यों बता रही हूँ। चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। ये वही चीज़ है जिससे पौधे में नई नई पत्तियाँ आती है, पौधे हरे भरे रहते हैं। अगर पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पत्तियाँ पीली होने लगती है और पौधों का बढ़ना भी रुक जाता है। तो कई लोग बाहर से नाइट्रोजन वाली खाद खरीद कर लाते हैं, बल्कि हमारी रसोई में रोज़ फ्री में इतनी अच्छी खाद निकलती है और हम उसे फेंक देते हैं। इसलिए आज से चाय पत्ती फेंकना बंद कर दीजिए और इसे संभाल कर रखना शुरू कर दीजिए। तो चाय पत्ती से खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें इकट्ठा करनी होगी इस तरीके से ढेर सारी चाय पत्ती। अगर आप चाहें तो आप एक बार की चाय बनने वाली पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाय पत्ती का खाद बनाना है तो सबसे पहले आपको इसे इकट्ठा करना होगा, और इकट्ठा करने का भी एक तरीका है। अगर हम डायरेक्ट कहीं पर भी इसे रख देंगे तो इससे इसमें कीड़े भी लग सकते हैं और बदबू भी आ सकती है। तो सबसे पहले जब चाय बनने के बाद चाय पत्ती निकलती है तो एक बार हमको वहीं पर उस चाय पत्ती को अच्छे से धो लेना है, यानी कि जो भी उसके अंदर चीनी और दूध वगैरह हो वो अच्छे से निकल जाए। यानी कि एक बार उसे पानी से धो लेना है, और इससे स्टोर करते वक्त बदबू भी कम हो जाती है। फिर आपको उस चाय पत्ती को किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रख देना है, या किसी बरनी में भी आप उस चाय पत्ती को गीला ही रख सकते हैं। और ऊपर से आपको अच्छे से ढक्कन लगा देना है, जिससे बदबू नहीं आएगी और ना ही हमारी चाय पत्ती खराब होगी। और खुली इस चाय पत्ती को रखने पर इसमें कीड़े भी लग जाते हैं और बहुत तेज बदबू भी आती है। तो देखिए, मैंने इतनी सारी चाय पत्ती ली है और अब हमें इस चाय पत्ती को सीधे ही गार्डन के पौधों में इस्तेमाल नहीं करना है। इसको सबसे पहले हमें अच्छे से धोना होगा। तो सबसे पहले आप बिना धोए भी आप इसे एक दिन धूप में सुखा सकते हैं। इससे जो भी इसके अंदर बदबू होगी वो सब निकल जाएगी। तो इस तरीके से सूखने के बाद ये अच्छी फुरभुरी हो जाती है और धोने में भी हमें आसानी रहती है। तो अब हमें इसे अच्छे से धोने के लिए कोई भी चौड़े साइज का बर्तन लेना है। आप चाहें तो टब ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं। चाय पत्ती को डालने के बाद अब हमें इसमें डाल देना है पानी। तो पानी आपको इतना डालना है कि जो भी आपका बर्तन है वो अच्छे से पूरा भर जाए, और इस तरीके से हमें किसी भी लकड़ी से इसे हिला देना है, ताकि चाय पत्ती के अंदर से जो भी चीनी है, दूध है, वो सब चीज़ अलग हट जाए। और ध्यान रखें, अगर आप चाय पत्ती में अदरक इस्तेमाल करते हैं या
इलायची इस्तेमाल करते हैं तो उसे हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी एक तरह का खाद है। तो देखने में तो ये अभी साफ लग रही है, लेकिन हम जैसे ही इसमें पानी डालेंगे तो पूरा पानी एकदम चाय की तरह बदल जाएगा। यानी कि इसमें ढेर सारा चीनी और दूध रहता है। अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधों पर चींटियां लग जाती है और पौधे के लिए भी ये अच्छी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इसमें पानी भरकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो भी इसके अंदर दूध, चाय, चीनी लगा हो वो अच्छे से साफ हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम एक नेट लेंगे। अगर आपके पास ये ग्रीन नेट नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं या छलनी भी ले सकते हैं। और अब हमें इस चाय पत्ती को इस तरीके से छानना है, पूरा जो भी इसमें पानी है उसको अच्छे से निकाल देना है। तो देखिए कितना खराब पानी इसमें से निकल रहा है। अगर इसका हम इसी तरीके से डायरेक्ट इस्तेमाल कर देते तो सोचिए तो ये पौधों पर कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता। तो अब एक बार और हमें इसी तरीके से चाय पत्ती को धोना है, साफ पानी लेना है, फिर से इसमें ये चाय पत्ती को डाल देना है और जब तक धोते रहना है तब तक इसमें से हमें साफ पानी निकलता ना दिखे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस चाय पत्ती को 2 से 3 बार अच्छे पानी से धो लिया है। अब इसमें पहले जैसे चाय जैसा पानी भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी चाय पत्ती अच्छे से साफ हो गई है और जो भी इसमें से वेस्ट पानी निकल रहा है वो चाय पत्ती में से अच्छे से निचो दे। और जिस पानी का इस्तेमाल हमने इस चाय पत्ती को साफ करने के लिए किया है, तो इस पानी को हमें पौधों में बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसे आपको फेंक देना है। गार्डन में भी कहीं मत फेंकना, वरना चींटियां लग जाएगी। तो अब हमने चाय पत्ती को धो लिया है, तो ये साफ हो चुकी है, लेकिन इस गीली चाय पत्ती को भी हमें पौधों में इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसे हमें अब अच्छे से धूप में भी सुखाना जरूरी है। तो इसके लिए आप इसे किसी भी इस तरीके से बोरी पर या किसी भी नेट पर अच्छे से फैला देना है और इस तरीके से हाथों से दूर दूर कर देना है, क्योंकि जब हम चाय पत्ती को किसी भी कपड़े में लपेटते हैं और इसमें पानी निकालते हैं तो ये अच्छी तरह से इकट्ठी हो जाती है। तो अगर हम इसी तरीके से डाल देंगे तो ये जल्दी नहीं सूख पाएगी और बहुत ही टाइम लगेगा। अगर चाय पत्ती को सूखने में टाइम लगेगा, गीली ही बनी रहेगी, तो इसमें फफूंद भी आ सकती है। तो अब हमें इस चाय पत्ती को 1 से 2 दिन तक अच्छी तेज धूप में सुखाना है। ध्यान रखें ये पूरी तरह सूख जाए। अगर इसे ठीक से नहीं सुखाएंगे तो ये जल्दी खराब हो सकती है, साथ में इसमें बदबू भी आ सकती है। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं हमने भी चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है खाद बनाने के लिए, लेकिन उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अगर इसमें नमी रहेगी और आप इसे किसी भी बरनी में भर कर रखोगे तो चाय पत्ती खराब हो सकती है और साथ में उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप पहले इसे आराम से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन तक भी सुखा सकते हैं। तो अभी सर्दी का समय है, तो मुझे इस चाय पत्ती को सुखाने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग चुका है, लेकिन मैंने इसे बहुत ही अच्छे से सुखाया है जब तक इसमें नमी कम नहीं हुई। देखिए अब ये चाय पत्ती कितनी हल्की भुरभुरी टाइप की हो गई है, हाथ में लेने पर ही ऐसा लग रहा है जो सही चाय पत्ती होती है, चाय में इस्तेमाल करते हैं, सेम वैसी ही हो चुकी है। और इसमें जो भी अदरक था और जो हमारी इलायची वगैरह थी तो वो भी सूख चुकी है अच्छे से। और इस तरीके से हम चाय पत्ती को अच्छे से सुखाकर इसे बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे स्टोर करने के लिए आप इस तरीके की बरनी ले सकते हैं जिसमें अच्छे से ढक्कन लग सके। तो ध्यान रखें जब भी आप चाय पत्ती को स्टोर करें तो एयर टाइट कंटेनर में ही भरकर रखना है। आप चाहें तो इस तरीके से सुखाने के बाद आप डायरेक्ट पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारी ये चाय पत्ती की खाद बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसे इस्तेमाल हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के 4 तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीके में हम इसे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिट्टी बनाते समय भी कर सकते हैं। तो 1 गमले की मिट्टी में आप आधा या 1 चम्मच चाय पत्ती को मिला सकते हैं। तो 12 इंच के गमले की मैं बात कर रही हूँ।
तो चाय पत्ती में ढेर सारा नाइट्रोजन होता है जो हमारे पौधों को हरा भरा रखने में, फल फूल बनाने में मदद करता है। तो अगर आप कोई भी बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मिट्टी में चाय पत्ती ज़रूर मिलाएं। तो मैं जब भी मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें भी ये चाय पत्ती ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से दानों में होती है। तो इस तरीके से हम मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारी मिट्टी को खाद देती रहती है और पौधे हमारे लंबे टाइम तक हरे भरे रहते हैं, उनमें अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। और आप चाहें तो इस चाय पत्ती को डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं जिसमें कि पौधे लगे हुए हैं। अगर आपके पौधों में मान लो फूल नहीं आ रहे हैं या सब्जियां नहीं लग रही है तो आप थोड़ी सी चाय पत्ती को इस तरीके से लेकर गमले की जड़ों से थोड़ा दूर डाल सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, इतनी सी या कम ही इस्तेमाल करना है। तो कोई भी खाद हुई उसका जब भी हम इस्तेमाल करें हमेशा कम मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये हमारे पौधों को नुकसान नहीं देती है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे खराब भी हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पौधे लगे हुए हैं, तो उसकी मिट्टी की आपको थोड़ी गुड़ाई कर लेना है और थोड़ी सी चाय पत्ती इस तरीके से आसपास डाल देना है। चाय पत्ती का इस्तेमाल आप सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हैं, फल फूल और सब्जियों वाले में। अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस तरीके से हर गमले में थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती हर महीने एक बार डाल सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पौधे को नुकसान होता है। और आप चाहें तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें हमें चाय पत्ती को 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि मैंने बताया है, जितना कम इस्तेमाल करेंगे कोई भी खाद का उतना ही अच्छा फ़ायदा हमारे पौधों पर होगा। इसमें अच्छे से चाय पत्ती डालने के बाद इसमें पानी भरकर हमें छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो कुछ बड़े बर्तन में भी रख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। और 24 घंटे बाद जो भी चाय पत्ती की खाद है वो पूरी तरीके से पानी में अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम जितना खाद लेंगे उतना ही हमें पानी मिलाना है। फिर उसके बाद हम इसे पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको इसमें 2-3 गुना और ज़्यादा पानी मिलाकर और छान कर इस्तेमाल करना है। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 25 दिनों में आप एक बार अपने पौधों में दे सकते हैं या महीने में एक बार भी दे सकते हैं। तो चाय पत्ती का इस्तेमाल अगर हम पौधों पर करेंगे तो हमारे पौधे हरे भरे दिखाई देंगे, उनकी पत्तियां भी चमकदार बनती हैं। तो अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं या डायरेक्ट मिट्टी में थोड़ा डाल सकते हैं। तो इससे आपको तो इसका आपको 6-7 दिन में ही रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और जिस पौधे पर फूल आज तक भी नहीं खिले होंगे उस पौधे पर इतने सारे फूल खिलेंगे सिर्फ इसका इस्तेमाल करने से। और इसका इस्तेमाल करने से पौधों पर बहुत सारे कीड़े और बीमारी भी नहीं लगती है। तो बस इसे हमें अच्छे से धोने में ही मेहनत लगेगी। अगर चाय पत्ती को बिना साफ किए हमने इस्तेमाल किया तो इसके अंदर मौजूद चीनी और दूध फफूंद और कीड़े भी पैदा कर सकती है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चाय पत्ती डालोगे तो मिट्टी का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, साथ में पौधे भी जल सकते हैं। आप चाहें तो इस चाय पत्ती का खाद भी बना सकते हैं। तो या तो आप खाद बनाने के लिए जो भी मटेरियल डालते हैं उसमें ही इसको भर सकते हैं। अगर आप पत्तों की खाद, किचन वेस्ट की खाद बना रहे हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ढेर सारी चाय पत्ती है तो सिर्फ आप चाय पत्ती का ही खाद बना सकते हैं। और अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर या सूखे हुए नीम के पत्ते डाल सकते हैं या नीम खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी चाय पत्ती को कोई भी नुकसान नहीं होगा और फिर आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चाय पत्ती का इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधों पर फायदे ही फायदे होंगे, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस ध्यान रखना है कोई सी भी खाद आप इस्तेमाल करें भले ही वो चाय पत्ती की हो और भी जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हुआ उसे आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। खाद की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए।
और ये बिल्कुल फ्री है, 100% ऑर्गेनिक है और पौधों की ग्रोथ को भी सच में बढ़ाती है। तो जिस चाय पत्ती को कचरा समझकर हम फेंक देते हैं, वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे गार्डन में। अगर उसका इस्तेमाल करें तो हम ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारी सब्जियां बिल्कुल मुफ्त में हमारे घर की छत पर उगा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो चाय पत्ती के अनोखे फायदों पर। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हम ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ में अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और कमेंट में आप ये भी ज़रूर बताएं कि आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं या फेंक देते हैं, और करते हैं तो आप कैसे करते हैं। अपना अनुभव और रिजल्ट कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो हमेशा मिलती रहे। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।